तो रामायणा ग्लिम्स का जो हाइप था, या फिर जो मैं कहूँ कि नेगेटिव हाइप था, वो गया ही नहीं था कि उसी टाइम पे कृष्ण अवतारम का ट्रेलर आ गया। ये मूवी कहाँ से आया मुझे तो नहीं पता चला, आप लोगों को पता चला तो आप बताइए, बट आ गया एंड द हाइप इज़ रियल। मतलब इस मूवी के बारे में मैंने सिर्फ पॉजिटिव नोट्स ही सुनी है, विच इज़ राइटली सो, और जो सही भी है बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है इस वीडियो को लेके, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले इस मूवी को डायरेक्ट किया है हार्दिक गज्जर ने, जिन्होंने इससे पहले मतलब देवों के देव महादेव भी बनाया था उन्होंने, और बाकी सारे कुछ सीरीज़ भी बनाए थे, लेकिन देवों के देव महादेव उन्होंने बनाया था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आगे बात करेंगे। और ये ट्रेलर लगभग 3.5 मिनट का है और उसमें ऑलमोस्ट 100 शॉट्स हैं। मतलब मैं पॉज करके मैं गिन रहा था, 100 शॉट्स है, जिसमें से सिर्फ 20% VFX है, और उन 20% में भी 10% is composited, मतलब purely VFX is only 10% of this trailer. So first let's talk about the sequences. तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इस मूवी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना तो बिहाइंड द सीन्स, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं गेस करके ही बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा थोड़ा सरफेस लेवल होगा, बट जो मेरे एक्सपर्टीज है, जो मुझे दिखता है, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉट्स मुझे लगता है कि बिल्कुल भी VFX यूज नहीं हुआ है, या फिर वेरी मिनिमल VFX के साथ हुआ है, दीज आर द डांस सीक्वेंसेस। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे संजय लीला भंसाली टाइप का प्रोडक्शन है, बहुत ग्रैंड स्केल में हुआ है, साउंड स्टेजेस में हुआ है, रियल शूट हुआ है। हो सकता है कि जो सेटिंग है वो मैन्युफैक्चर्ड हो, मतलब अगर आउटडोर भी है, अगर किसी आंगन में डांस दिखाया जा रहा है तो शायद वो आंगन उन्होंने सेट बनाया है, बट जो भी है इट लुक्स ग्रैंड, इट फील्स ग्रैंड एंड इट गिव्स यू वेरी, एटलीस्ट मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा संजय लीला भंसाली टाइप का, मतलब संजय SLB मूवीज की तरह फीलिंग आ रहा है इन डांस सीक्वेंसेस को देख के। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि SLB मूवीज में, मतलब संजय लीला भंसाली सर की मूवीज में, मुझे एक ही प्रॉब्लम लगता है, जब बहुत ज़्यादा स्टेज हो जाता है ना, स्टेज्ड मतलब ड्रामा, तो आई लूज द कनेक्शन, लाइक द कनेक्शन विद द जियोग्राफी। मुझे पता नहीं चलता कि वो दुनिया के किस कोने में हो रहा है, इज समथिंग दैट आई फील। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा, जो डांस फंक्शंस है ना, मतलब जो डांस सीक्वेंसेस है, दीज लुक्स लाइक एन अवार्ड सेरेमनी का फंक्शन, ऐसा मुझे लगा दिखने में विजुअली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सीक्वेंसेस खराब है, बट ऑल आई एम सेइंग कि स्टेज थिंग्स, स्टेज शॉट्स का जो ब्यूटी होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है जो यहाँ पे दिखता है। सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट द शॉट्स, जो मुझे लगता है कि कंपोजिटेड है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे रिसर्च में कुछ नहीं मिला, मुझे एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन मिला कि इस मूवी का जो VFX है, जो VFX हाउस है, जिन्होंने इस मूवी के लिए VFX किया है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज। और जब मैंने लिंक्डइन में, इंस्टा में जाके, वेबसाइट में जाके उनका चेक किया, तो मुझे काफ़ी सारे अलग अलग क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज मिले। कोई तो मुझे एक मिला क्रिएटिव लैंड एशिया। अब मुझे नहीं पता कि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और डिफरेंट कंपनीज, बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज ने इस मूवी का VFX किया। एंड देखिए अभी क्या है ना, ऑब्वियसली मैंने इस स्टूडियो का नाम पहले कभी नहीं सुना, एंड इट फील्स लाइक कि दे आर ए स्मॉलर स्टूडियो। आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है। तो उन्होंने ना इस मूवी को, इस फिल्म को अपना एक पोर्टफोलियो की तरह लिया है, एंड अपना बोलते हैं ना कि 100% देना, वो दिया है। मतलब दिस इज द कुंग-फू सेइंग, जो बोलते हैं ना कि I don't worry about the 1,000 moves that you practiced, but I worry about the one move that you practiced for 1,000 times. तो जब बड़े एजेंसीज कोई चीज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे उनका मे बी उनका 10% भी इनके 100% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन कि एक छोटा स्टूडियो जब 100% देगा, माइट कम आउट रियली गुड रादर देन अ बड़ा स्टूडियो उनका 10% देगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट मुझे इस स्टूडियो के काम को इस मूवी में, इस ट्रेलर में हमें जितना दिखा है, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि दे हैव पुट देयर 100% इन द स्टोरी। तो जो शॉट्स मुझे लगता है कि विजुअली कॉम्पोजिटेड है, आर वन ऑफ द शॉट्स फ्रॉम दिस झूला वाला सीक्वेंस। तो जैसा कि ये झूला वाला जो एलिमेंट है ना, ये ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है, एंड देन उसको जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे पेज मतलब कंपोजिट किया गया है, एंड इट लुक्स लाइक इट एंड इट फील्स लाइक इट। फिर ये मून वाले शॉट्स या फिर आउटडोर शॉट्स जो मून लाइट में है, दीज आर ऑल कंपोजिटेड शॉट्स, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज बनाना पॉसिबल नहीं है और इंडिया में मिनिएचर्स बहुत कम यूज़ होते हैं।
सो दिस इज ऑल्सो माई गेस कि दीज शॉट्स आर ऑल्सो कंपोजिटेड शॉट्स। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्प्लीटली CGI शॉट्स, तो ऑफकोर्स जो बाढ़ वाले शॉट्स है, जो पानी आने वाले शॉट्स है, दीज आर कम्प्लीटली CGI। देन कुछ आउटडोर शॉट्स है जहाँ पे बड़े बड़े महल को दिखाया गया है, दीज आर ऑल VFX जनरेटेड शॉट्स। मतलब ये जो कैटरिंग है, मतलब जो उन्होंने स्प्रिंकल किया है, दिस इज डन रियली वेल इज व्हाट आई फील। बट देखिए अभी क्या है कि जैसे रामायण का जो टीजर आया था, जो ग्लिम्स आया था, उसमें थोड़ा सा यूनिवर्सल हेट हो गया था। इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो में जितना हो सके अच्छा और बुरा दोनों को बताने की कोशिश की है। वहाँ पे भी लोग कमेंट कर रहे थे कि कितने पैसे मिले, दिस एंड दैट। तो जो नेगेटिव हेट, मतलब नेगेटिव हेट क्या, हेट नेगेटिव ही होता है, जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं पे उस टीजर में बहुत ज्यादा आया, विच इज फेयर, आना भी चाहिए। हम लोग आगे बात भी करेंगे क्यों वो फेयर है, बट एट द सेम टाइम ओपिनियन ना फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। देखिए अभी क्या है कि इस ट्रेलर में भी आप देखिए सब पार थोड़ा सा काम हुआ है। जैसे कि ये शॉट देखिए, बैटल वाला शॉट, दिस इज अ वेरी टिपिकल ग्रीन स्क्रीन शॉट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, देख के पता चलता है। देन इस ट्रेलर में भी ना एक शॉट है जो पता नहीं क्यों उन्होंने ग्रीन स्क्रीन किया, लेकिन ये शॉट जो है ये ग्रीन स्क्रीन है, उनको काट के लगाया गया है इन एक्टर को। तो मुझे लगता है कि देखिए जो वहां प्रॉब्लम था ना, वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि इस ट्रेलर में हर कोई एक चीज अच्छा है और उस ट्रेलर में हर कोई चीज एक खराब था, ऐसी बात नहीं है। बट ये फील हमें क्यों आता है उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो हाउ these two movies are different and how these two trailers are different. देखिए the first thing is lore. I believe the first thing is lore. Lore का मतलब है जो कहानी ये मूवी या ये ट्रेलर्स बताना चाह रही है, आपको जो हाइप क्रिएट करना चाह रही है। जैसे रामायण जो है वो पूरी रामायण की कहानी है, विच इज फेयर। बट ये जो है, मतलब ये कृष्णवतरम का जो कहानी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। मतलब मे बी ऐसा हो सकता है कि कृष्ण भगवान के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक पूरा दिखाया जाएगा, क्योंकि आई थिंक द्वारका जब डूब गया था तभी उनकी मृत्यु हुई थी, या फिर उनकी मृत्यु के बाद द्वारका डूब गया था। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं जितना एक्सपोज रामायण को लेके हूँ उतना एक्सपोज मैं महाभारत को लेके नहीं हूँ। बहुत इधर उधर से नॉलेज आई है, बिकॉज ऑब्वियसली महाभारत एज ए एपिक इज मच बिगर देन रामायण, दैट इज देयर। मतलब कॉन्टेक्चुअली भी अगर आप टाइप करके देखोगे तो चैप्टर्स भी ज़्यादा है, ऐसा है। एंड महाभारत के बारे में ना मैं हमेशा नई नई चीज़ें मैं जानने लगता हूँ बार बार। जैसे लास्ट टाइम जब मैं सिक्किम गया था तब मुझे पता चला कि सिक्किम में भी अर्जुन ने युद्ध से पहले जाके तपस्या की थी। वहाँ पे शिव भगवान आए थे, एक शिकारी बन के आके उनको अवतार दिए थे, वरदान दिए थे। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जो नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। सो मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट या फिर मैं उस हिसाब से मैं ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। बट एट द सेम टाइम मैं जो बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, मतलब कहीं ना कहीं पे बिकॉज इट्स टेकिंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है। दैट्स वाई पीपल आर नॉट relying completely on the kind of history or the kind of narrative that is being told. So यहाँ पे क्या होता है ना कि when you sell an idea ना, it becomes easier when you directly don't take anything. क्योंकि यहाँ पे क्या है, obviously द्रौपदी की बात भी आती है, महाभारत के भी कुछ शॉर्ट्स दिखाए जाएंगे, मे भी हो सकता है कि युद्ध भी दिखाया जाए। तो कृष्ण भगवान का जो पूरा रोल था इन दिस होल थिंग, ये शायद पूरा दिखाया जाएगा। So that makes it very important because you are isolating something and focusing on that is what I feel. इसीलिए जैसे अमीश के जो बुक्स थे वहाँ पे ऑब्वियसली सीता माँ के लिए एक अलग से उन्होंने इमेजिनेशन करके बुक लिखा था, मेलुहा में उन्होंने अलग से लिखा था। So I believe that narrative structure helps this type of myths or this type of legends or this type of epics is what I feel. इसीलिए भी ना ये दोनों ट्रेलर और ये दोनों मूवी का ना फील अलग आ रहा है। एंड ये तो मैंने नैरेटिव स्टाइल की बात करी, और विजुअली भी देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू कैन नॉट मेक अ परफेक्ट थिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट यू शुड ट्राई टू पिक योर बैटल्स व्हेन यू आर वर्किंग इन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। बोलने का मतलब ये है कि किसी के पास कभी भी बैंडविड्थ नहीं होता है, बैंडविड्थ इज अ मिथ। तो जब लिमिटेड बैंडविड्थ है आपके पास तो आपको ना सेग्रीगेट करना पड़ता है। यू हैव टू पिक योर बैटल्स की कौन से मेरे इंपॉर्टेंट शॉट्स है, कौन से मेरे इंपॉर्टेंट शॉट्स नहीं है, किस में कितना एफर्ट जाएगा, किस में कम एफर्ट जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव लिमिटेड बजट। अभी रामायण के बारे में तो लिमिटेड भी नहीं बोल सकते, 4000 करोड़ उन्होंने बोल दिया। आई थिंक वो बोल के उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूँ ना ये है कि देखिए अभी रामायण जो टीज़र, मतलब जो ग्लिम्स था, उसमें जो हीरो शॉट था, दिस वाज द हीरो शॉट, जहाँ पे रणबीर कपूर अंधेरे से निकल के आते हैं बीइंग लॉर्ड राम।
एंड यहाँ पे देखिए दिस इज़ द हीरो शॉट जहाँ पे भगवान कृष्ण को दिखाया जाता है विद गाय के साथ वो आ रहे हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी कृष्णावतारम में भी ग्रीन स्क्रीन शॉट है, लेकिन वो एक अनइम्पॉर्टेंट शॉट है, उसको उतना मतलब वो चला गया तो चला गया, शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। लेकिन व्हेन यू आर सीइंग लॉर्ड राम फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपने उधर ही ग्रीन स्क्रीन कर दिया देन दिस डजंट सूट द वाइब। एंड ऑल्सो जो मैंने बोला था ना वो ग्रीनरी वाली बात, अगर आप देखोगे ना इस ट्रेलर में आई बिलीव जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन कलर है ऑफ द जंगल्स ऑफ द सराउंडिंग, वो बहुत बढ़िया पकड़ा गया है। हो सकता है कि थोड़ा डार्क उन्होंने किया, मतलब थोड़ा इवनिंग टाइम नाइट टाइम दिखाया है, बट फिर भी वो चमक नहीं रहा, इट्स नॉट फ्लोरेसेंट, जो मैं बोलना चाहता था अपने रामायण वाले वीडियो में। एंड उसी के साथ ही एक और चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कन्विक्शन। देखिए दोनों ट्रेलर में, दोनों टीज़र में, दोनों मूवीज़ में आई एम श्योर कन्विक्शन है, बट जैसा कि मैंने रामायण वाले वीडियो में बोला था कि ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उनके बीच में पावर के लिए थोड़ा सा टग ऑफ वॉर हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली रामायण में जो कन्विक्शन है वो VFX हाउस, द प्रोड्यूसर का कन्विक्शन इज मोर देन द डायरेक्टर का कन्विक्शन, इज व्हाट आई फील। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट जो मुझे फील हुआ मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। दैट इज़ वाई उन्होंने VFX में ज़्यादा फोकस किया, बजट में ज़्यादा फोकस किया रादर देन पिकिंग देयर ओन बैटल, जैसे मैंने बोला। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे कन्विक्शन इज अलाइंड, आपको पता है कि आप क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो। विद दैट नोट जो एक्टर है वो भी वहाँ पे रणवीर कपूर, कितने बड़े, मतलब एनिमल के बाद अभी वो कितने बड़े स्टार हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एक्टर है जो भगवान कृष्ण बने हैं, आई एम सो सॉरी मैंने उनका नाम चेक नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं चेक किया, यहाँ पे आ जाएगा नाम। तो उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था और बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो दिस इज़ द पावर। इसीलिए राजा मौली सर ने बोला था ना कि इन एपिक्स को जब दिखाते हो ना तो उनके लिए आपको स्टार नहीं चाहिए, आपको स्टार बनाना पड़ेगा। सो आई थिंक दे आर गोइंग विथ दैट रूट। एंड जो कॉन्फिडेंस है, देखिए जैसे रामायण, ठीक है, उस टीजर में, उस ट्रेलर में शुरू होने से पहले वो आता है कि यूज हेडफोन। दिस इज़ लाइक वेरी यूट्यूब वाला थिंग। मतलब आपके पास हांस जिमर है, आपके पास AR रहमान है, वो लोग आपको म्यूजिक दे रहे हैं, आपका बजट 4000 करोड़ है, बट फिर भी आप एक ट्रेलर देखने से पहले लोगों को बोल रहे हो कि हेडफोन लगा लो। मतलब हाउ इनसिक्योर कैन यू बी। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेलर है ये शुरू एकदम बढ़िया से, मतलब मूवी की तरह शुरू हो जाता है। इट ग्रैब्स योर अटेंशन कि आप अच्छा पॉज करके मैं हेडफोन लगा के देखता हूँ, यू गेटिंग। सो दिस इज द डिफरेंस इन अप्रोच इज व्हाट आई फील फॉर दीज टू टीजर्स एंड ट्रेलर्स। आई एम टॉकिंग completely from a creative point of view। एंड इसी के साथ जो लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर रामायण बन गया था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन। अभी पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने धुरंधर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लाइक धुरंधर 2 के ऊपर, क्योंकि वो मूवी का एक्सपेक्टेशन मेरे लिए इतना ज़्यादा हो गया था। मैंने रिक्लाइनर सीट बुक किया था, 1000 रुपये का टिकट देके मैंने वो मूवी देखा था, बट मुझे उस हिसाब से अच्छा नहीं लगा जितना मुझे धुरंधर 1 लगा था। ऑब्वियसली बिकॉज आई नो धुरंधर 2 इज़ अ वेरी गुड मूवी। जब मैं सेकंड टाइम देखूंगा OTT पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई नो आई हैव, बिकॉज आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा आया। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गया था, दैट एक्सपेक्टेशन किल द मूवी। एट द सेम टाइम रामायण 4000 करोड़, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े एक्टर, वो आ रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, एंड देन मतलब यू कांट जस्ट मीट दैट एक्सपेक्टेशन, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो ट्रेलर है ये विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब वहाँ पे आप कमेंट्स देखना, सब लोग बोले कि आउट ऑफ नोवेयर इट केम एंड ब्लू आवर माइंड, क्योंकि नो एक्सपेक्टेशन, लाइक एन अंडरडॉग, इट केम एंड डिलीवर्ड। सो वो भी एक चीज़ हो सकता है। एंड आई नो कि ये वीडियो एंड में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन टाइप का हो गया बिटवीन रामायण एंड कृष्णावतारम, बट ये होना ही है। बिकॉज व्हेन यू सेट ए स्टैंडर्ड, व्हेन यू ट्राई टू सेट एन स्टैंडर्ड, उसके साथ अगर कुछ आता है देन कंपैरिजन तो होना लाजमी है। एंड आई थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन। जो मैंने बोला, इससे दोनों के लिए हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। दिस वॉज माई थॉट्स ऑन दिस ट्रेलर। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। एंड आई एम सो सॉरी, जब मैंने रामायण के लिए वीडियो बनाया था तो मैं बहुत प्रिपेयर करके गया था, वहाँ पे बैठ के मैंने प्रॉपर्ली कुर्ता उर्ता पहन के मैंने वीडियो बनाया था, बट इस वीडियो के लिए मैं वो नहीं कर पाया बिकॉज मेरी लाइफ में ना थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। एंड आई एम सो सॉरी कि आपको ये थोड़ा डंजन वाला सेटअप फिर से देखने को मिला, बिकॉज आई लिटरली नाउ हैव 2 होम्स। तो वो मेरा एक्चुअल घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा कुछ चल रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप अप विद द पेस, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सोचा था कि उसी घर में जाके बनाऊँगा, लेकिन हो नहीं पाया। सो प्लीज़ डोंट माइंड। मेरे मन में जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो इक्वल है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कर पाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। लाइफ हैपन्स टू एवरीबडी, बट या यू टेक केयर। और आप कमेंट करके जाना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। एंड दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।